सुख सुविधाएं। आज सारी सुख सुविधाएं है, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। कल कुछ भी नहीं होगा। क्या उसकी तैयारी है, या सुखों में इतने लिप्त है कि यदि अचानक कुछ हो जाए तो स्थिति हिल जाए, जीवन ही हिल जाए। ज्ञान योग के जो बड़े सुंदर गांव और शहर खड़े किए थे, तूफान में, आंधी में और बाढ़ में बह जाए। सुख और सुविधाओं के इतने अधीन, सुख सुविधा और तीसरा उसी के साथ साधन। हमारी साधना निराधार हो, किसी पर आधार नहीं, न व्यक्ति पर, न स्थान पर, न समय पर। चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो, ऐसी निराधार साधना। कोई भी साथ नहीं, ऐसी एकला चालो रे अवस्था। वो साधन है, इसलिए साधना हो रही है। साधन छिन जाएगा, साधना न गिरे। स्वयं को ऐसी तपस्या से भरना है, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी और बारिश, कुछ भी हो। इसका मतलब ये नहीं अमृत वेला मिस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं मुरली का चिंतन नहीं किया। चाहे कुछ भी हो, तपस्या जारी रहे, ध्यान उस तपस्या पर केंद्रित हो। सारे कार्य करते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, सेवाएं बढ़ेगी और विस्तार होगा, परंतु सेवाओं के इन जंगल में त्याग और तपस्या और साधना खो ना जाए। साधना साधन आधारित ना हो, साधनों का प्रयोग करना, परंतु डिटैच भी हो सके। नहीं तो बुद्धि उसमें फंस गई तो फिर वही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए दिखाया है कि भारतीय एक बिल्ली लंदन जाती है सैर करने, और जब वहां से आती है तो उसके साथी बिल्लियां उसको पूछती है, क्या क्या देखा लंदन में, तुमने क्या क्या देखा, हमको बताओ। क्या रानी को देखा, क्या रानी का मुकुट देखा, क्या रानी का तख्त देखा? तो वो बिल्ली कहती है, मैं लंदन गई तो थी, राजा रानी के दरबार में भी गई, रानी बैठी हुई भी थी, और रानी का मुकुट भी बहुत अच्छा था, रानी का महल भी बहुत अच्छा था, वस्त्र भी बहुत अच्छे थे, तख्त भी बहुत अच्छा था, परंतु मैं नहीं देख पाई क्योंकि रानी का जो तख्त था उसके नीचे एक बहुत सुंदर चूहा था, और जैसे ही उस चूहे को देखा लार टपकने लगी, और जब से देखा तब से फिर भूल ही गया रानी और तख्त, कौन परवाह करता है। और उसी में लग गई बुद्धि, और व्यक्ति उसी शहद में मगन हो गया। भौतिक सुख, भौतिक साधन, भौतिक सुख सुविधाएं साधना को धूमिल ना कर दे। इतने उनके गुलाम न बन जाए हम कि उनके अभाव में साधना ही थर थर कांपने लगे और गिर जाए।